नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। क्या आपका मन हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है? क्या भविष्य की चिंता आपको रात भर सोने नहीं देती? क्या आपको लगता है कि जीवन का बोझ इतना बढ़ गया है कि मन हमेशा बेचैन रहता है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आज का यह संदेश आपके लिए है। कल्पना कीजिए कि आप कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के सामने बैठे हैं। चारों ओर गहरा सन्नाटा है, हिमालय की शीतल हवा बह रही है और उसी शांत वातावरण में महादेव आपको जीवन का एक गहरा संदेश दे रहे हैं। महादेव कहते हैं, हे मानव, तुम चिंता को अपना स्वभाव मत बनाओ। चिंता तुम्हारी शक्ति को कम करती है, तुम्हारे विवेक को ढक देती है और तुम्हारे विश्वास को कमज़ोर कर देती है। मनुष्य अक्सर उन बातों की चिंता करता है जो अभी हुई ही नहीं है। वह भविष्य के डर में वर्तमान का सुख खो देता है। लेकिन क्या चिंता करने से भविष्य बदल जाता है? जी नहीं। यदि चिंता से समस्याएं समाप्त होती तो संसार का हर चिंतित व्यक्ति सबसे सुखी होता। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन का आधार चिंता नहीं बल्कि विश्वास है। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला तब पूरे संसार में भय फैल गया। कोई भी उस विष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान शिव ने बिना घबराए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस घटना से हमें एक महान शिक्षा मिलती है। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। धैर्य, साहस और संयम के साथ उनका सामना करना है। महादेव यह नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। वे यह सिखाते हैं कि दुख आने पर मन को स्थिर कैसे रखा जाए। जब मन चिंता से भर जाता है तब हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। छोटी समस्या भी पहाड़ जैसे लगने लगती है। लेकिन जब मन शांत होता है तब बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ का समाधान भी दिखाई देने लगता है। महादेव का ध्यान मग्न स्वरूप हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जैसे हो, भीतर शांति बनी रहनी चाहिए। यदि आप हर समय सोचते रहेंगे कल क्या होगा तो आज का दिन व्यर्थ चला जाएगा। याद रखिए, भविष्य की चिंता वर्तमान की सबसे बड़ी चोरी है। भगवान शिव हमें कर्म का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम समय और ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। जब हम अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाते हैं तब चिंता अपने आप कम होने लगती है। चिंता तब जन्म लेती है जब हम हर चीज़ को अपने नियंत्रित में रखना चाहते हैं। लेकिन सत्य यह है कि संसार की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हम मौसम नहीं बदल सकते, समय नहीं रोक सकते, दूसरों के विचार नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी सोच बदल सकते हैं, अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं, अपना कर्म बदल सकते हैं और यही सच्ची साधना है। महादेव का एक और संदेश, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो, लेकिन वर्तमान में जीना मत भूलो। कई लोग पुराने दुखों को बार बार याद करके स्वयं को पीड़ा देते रहते हैं।
कुछ लोग भविष्य की कल्पनाओं में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान की खुशियाँ भी नहीं देख पाते। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में नहीं जिया जा सकता। यही क्षण सबसे मूल्यवान है। यदि आज का दिन अच्छा जिया तो आने वाला कल भी बेहतर होगा। महादेव हमें मौन का महत्व भी बताते हैं। जब मन बहुत अधिक उलझ जाए तो कुछ समय मौन में बैठिए, गहरी सांस लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। धीरे धीरे मन की अशांति कम होने लगेगी। चिंता का सबसे बड़ा कारण है विश्वास की कमी। जहाँ विश्वास होता है वहाँ भय कम हो जाता है। महादेव पर विश्वास रखने का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना भी है। जब सब कुछ मन के अनुसार हो तब भी ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, और जब परिस्थितियाँ कठिन हो तब भी विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें पहले से अधिक मजबूत बना रहे होते हैं। याद रखिए, अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, हर रात के बाद सूर्योदय होता है। वैसे ही हर कठिन समय के बाद नया अवसर भी आता है। यदि आप चिंता में डूबे रहेंगे तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन यदि आपका मन शांत होगा तो वही कठिनाइयाँ आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगी। महादेव हमें सादगी का संदेश भी देते हैं। जितना अधिक इच्छाएं होगी उतनी अधिक चिंताएं भी होगी। जो व्यक्ति संतोष सीख लेता है वह भीतर से समृद्ध हो जाता है। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन की सुविधाजनक बना सकते हैं, लेकिन मन की शांति केवल संतोष और विश्वास से मिलती है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण स्वयं के लिए निकालिए। प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने माता पिता और परिवार के साथ समय बिताइए। प्रकृति के बीच कुछ देर चलिए। इन छोटे छोटे कार्यों से मन की चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। और अंत में महादेव मानव हमसे कहते हैं, हे मानव, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसे चिंता में व्यर्थ मत गंवाओ। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को शांत रखो और अपने विश्वास को कभी मत टूटने दो। जब तक तुम्हारे हृदय में सत्य, करुणा और धैर्य जीवित रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए आज हम सभी एक संकल्प लें। हम आवश्यकता से अधिक चिंता नहीं करेंगे। हम अपना श्रेष्ठ कर्म करेंगे। हम अपने मन को शांत रखने का प्रयास करेंगे और हर परिस्थितियों में भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखेंगे। इसी विश्वास के साथ कहिए, हर हर महादेव। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि जो व्यक्ति अधिक चिंता में जूझ रहा है उसे भी आशा और शांति का यह संदेश मिल सके। धन्यवाद। हर हर महादेव।